बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, देखें लीनियर इक्वेशन ही दी गई है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक्स में भी 1 है और वाई की भी क्या है 1 है। लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, कहते हैं इनको सॉल्व करें ग्राफिकली। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। हमने इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। हमने फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे x + y = 8, हम चाहे x को सब्जेक्ट कर लें चाहे y को सब्जेक्ट कर लें, आपकी मर्ज़ी है आप किसको सब्जेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आप y को सब्जेक्ट कर लें, x इधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा -8 - x। x की जगह पे 1 पुट किया, आप कुछ भी पुट कर सकती हैं, ठीक है। y का आंसर क्या आ गया 7, यानी x की जगह 1 पुट करने से y का आंसर 7 आ गया। इसी तरह मैंने एक और पॉइंट पुट किया है 0, तो आंसर y का क्या आ गया 8, यानी 0 पुट करने से 8 आंसर आया। साथ ही उसका टेबल बनाएंगे, x y 1 पुट करने से 7 आया था और 0 पुट करने से 8 आया है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को ले लें, वहाँ भी आप किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट कर लें। 3x - y = 4 है, माइनस का y इधर आके क्या हो गया प्लस का y, और प्लस का 4 इधर आके क्या हो गया माइनस का 4 लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। y को मैंने सब्जेक्ट किया है, मैंने x की जगह पे 2 पुट किया तो y का आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। इसी तरह x की जगह पे मैंने 3 पुट किया तो y का आंसर आया है 5। तो इसका भी टेबल बनाएंगे, 2 पुट करने से 2 आंसर आया, 3 पुट करने से 5 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ में आप सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस लिख लें और जो है वो कार्टेशियन प्लेन पे नंबरिंग कर लें, ठीक है। उसके बाद पॉइंट लोकेट करें। सबसे पहले ये जो आपने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया था उसका पॉइंट था 0, 8, 1, 7, ठीक है। सॉरी 0, 8 और 1, 7 था, उसको मिला दिया एक लंबी लाइन से, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट था 3, 5, 2, 2, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे, इनको मिला दिया। इन दोनों इक्वेशन ने एक पॉइंट पे कट किया है, हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है। दोनों लाइन ने एक पॉइंट पे कट किया है, वो पॉइंट कैसे पता चलेगा, आपने दोनों इक्वेशन जो गिवन क्वेश्चन है उनको लिख लेना है, ठीक है। वहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। मैंने इन दोनों को मैंने लिखा ऐड 1 और 2। जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, प्लस का और माइनस का y कैंसिल हो गया, 3x में 1x ऐड करें 4x, 8 + 4 क्या हो गया 12, x की वैल्यू आई 3। आप x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा y का 5, ठीक है। तो हैंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है 3,5। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन एक ही थी तो सिंगल लाइन थी, यहाँ 2 लीनियर इक्वेशंस हैं तो 2 लाइंस हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। हमारे पास ये वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दिया। फर्स्ट में से आपने जो है वो किसी को भी सब्जेक्ट कर सकती हैं, चाहे x को कर लें चाहे y को। मैंने y को सब्जेक्ट किया, 2x + 8 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। x की जगह पे मैंने -4 पुट किया तो y का आंसर आ गया है 0, यानी -4 पुट करने से y का आंसर क्या आ गया 0। फिर उसके बाद मैंने जो है वो x की 2 पॉइंट लिए ना, x की जगह पे दोबारा मैंने क्या पुट किया -7 पुट करने से y का आंसर आ गया -2। हमारे पास एक और पॉइंट आ गया -7, -2। हमें एक और टेबल बनाना होगा, ठीक है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 का टेबल, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 का टेबल। -4 पुट करने से 0 आया और -7 पुट करने से -2 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पे मैंने y को सब्जेक्ट किया, 1 - x है। इसी तरह इसमें भी एक पॉइंट पुट किया, -2, आंसर y का 3 आ गया। फिर एक और पॉइंट पुट किया 2, फिर आंसर क्या आ गया -1। उसका टेबल बनाया। टेबल बनाने के बाद सेम एज इट इज़ ही ग्राफ बनाया। लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में बताया। दोनों को लिख लें, दोनों इक्वेशंस को लिख लें। ये देखें थोड़ा सा मुश्किल काम यहाँ पे आके आता है, बाकी तो आपने सेम ही काम करना है। दोनों इक्वेशंस को लिखें और इनको सॉल्व करें, x और y की वैल्यू निकालें। जो x और y की वैल्यू निकलेगी वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को नाम दिया। इक्वेशन नंबर 1 में मैं x और y को एक साइड पे किया और कांस्टेंट को एक साइड पे, और मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे 3y था और मैं चाह रही थी यहाँ भी 3y ही बन जाए ताकि आसानी से सॉल्व कर सकें।
3 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को, 3y देखें यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे -5x क्या आ गया, 8 में से 3 गए 5 के इक्वल, x -1 आया। x इज इक्वल टू -1 को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, मैंने यहाँ में 2 में पुट किया तो मेरा y का आंसर आ गया 2। -1 पुट करने से 2 आंसर आया, तो हम लिखेंगे एंडिंग लाइन हैंस द इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ -1, 2। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।